वेलकम बैक टू द शो। और अब शो में आपके सवालात इसी सिचुएशन से पेवस्ता। खुर्रम अमेरिका से क्या जानना चाह रहे हैं? सिटी साहब, पाकिस्तान का जो रद्द अमल है इंडिया के अगेंस्ट, उसे अगर हम 2019 के रद्द अमल से कंपेयर करें तो डोंट यू थिंक कि इस दफ़ा ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा हार्ड है हमारा रद्द अमल? इसे आप जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा की सोच में फ़र्क कहेंगे या शहबाज शरीफ और इमरान खान की गवर्नमेंट का भी कोई रोल है इसमें? नहीं, बड़ी सिंपल सी है तो जवाब है। 2019 में इंडिया ने एक कदम उठाया था और वो एक कानूनी तौर पे कदम था, उसमें कोई वॉर मंगरिंग नहीं थी। उन्होंने कोई आपकी स्पेस नहीं कैप्चर की, उन्होंने कोई मिलिट्री एक्शन आपके ख़िलाफ़ नहीं किया, ना धमकी दी। उन्होंने बैठे बैठे एक कागज़ के ऊपर एक कानून पास कर दिया था। तो उसके रिएक्शन फिर की इसी किस्म का होना था ना। कोई जंग की बात तो हो नहीं सकती थी, बिकॉज उससे पहले तो आपने अमन की बात की हुई थी उनके साथ, सीज़ फायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए देयर वाज नो रिएक्शन फ्रॉम आवर साइड कि हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि जो उन्होंने किया वो है ही इलीगल, तो अब उसके ऊपर हम क्या ज़्यादा शोर डालते। हम तो कहते थे अब तो मानते ही नहीं हैं 370 को, आर्टिकल 370 को। हम तो कश्मीर रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ये स्पेशल स्टेटस तो है, ये तो कश्मीर वालों ने अंदर किया हुआ, हमारे साथ तो मसला और है, प्लेबिसाइट का मसला है। तो इसलिए आवर रिएक्शन वाज वेरी नॉर्मल। मगर फिर हमने थोड़े आगे बढ़ गए हम और हमने कहा कि अच्छा जी, हम अब तजारत भी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर इंडिया की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं था उस वक्त। उन्होंने काम किया, आपने थोड़ा बहुत रिएक्शन किया। इस दफ़ा तो इल्ज़ाम आप पे है कि आपने गड़बड़ की है, इसलिए इंडिया का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इंडिया का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो धमकियाँ दे रहे हैं कि जंग करेंगे, तो फिर आपका भी रिएक्शन आना पड़ता है ना। यू कांट देन सिट बैक एंड से हाँ कुछ नहीं हुआ। वो आपको कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, वो पानी रोकने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। तो इस सूरत में तुम चुप करके बैठे रहोगे? तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट एन इक्वली हार्ड रिस्पॉन्स बिकॉज द प्रोवोकेशन इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। और अब इस सिचुएशन को बड़ी महारत के साथ हमारी लोकल सिचुएशन के साथ मिलाया है ओमान से ईसा अली ने। आपने कश्मीर के बारे में कहा कि वहाँ जो सियाह गए हुए थे वो भी बता रहा था कि कश्मीर में जगह जगह पर फौज तैनात थे, लेकिन जब ये हमला हुआ तो इंडियन आर्मी सारे गायब थे। तो आप इसको 9 मई जैसे कि जिना हाउस कह सकते हैं, 9 मई पीटीआई के खिलाफ जैसे हुआ है, उस वक्त सारे रोड से पुलिस और सिक्योरिटी इदारे सारे गायब थे और 9 मई हो गया। पीटीआई जैसे कहते हैं सोची समझी प्लानिंग था उनके खिलाफ। ये कश्मीर का जो इंसिडेंट्स है उसको आप ये कह सकते हैं इंडिया का सोची समझी प्लानिंग थे पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान के लिए 9 मई उन्होंने बनाया। आप इसको ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत फ़र्क है। अगर ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ये खुद करवाया, तो फिर अगर आपका बात सुनी जाए तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ये करवाया था पीटीआई को अंदर करने के लिए। मगर दरअसल सूरत हाल ऐसी नहीं है। इनफैक्ट सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने ये चीज़ करवाई थी उनके ख़िलाफ़ तो केसेस हो गए। यही तो इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ और कुछ फ़ौजियों ने मिल के ये एक प्लान बना इमरान खान के साथ ताकि ये चीज़, इसीलिए उनको डिसमिस कर दिया गया है। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का प्लान होता तो फिर तो इसको डिसमिस ना करते ना। तो यही तो सवाल खड़ा हो गया कि यार लाहौर में रास्ते क्यों कोर कमांडर ने क्यों खोल दिए कि आने दो लोगों को। तो ये कोई साजिश अगर थी तो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो लोग थे जो पीटीआई की हमायत करते थे, जिनका ये प्लान था कि किसी तरीके के साथ इस चीज़ को बड़ा बनाया जाए, अटैक किया जाए होम अपनी फोर्सेस के ऊपर, और फिर उसके बेसिस के ऊपर फ़ौज के अंदर तब्दीली लाई जाए। तो दिस इज़ द चार्ज। तो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं किया जो आप कह रहे हैं, ये पीटीआई ने किया था एक साजिश के तहत। यही केस है और यही हुआ। ऐसे ना होता तो जो लोगों को फ़ौज में से निकाला है उनको ना निकालते, उनको हार डालते अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया होता तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन जो इंडिया में हुआ है और जो यहाँ आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। सॉरी। लेकिन इस सिचुएशन में इमरान खान साहब की यूटिलिटी की बड़ी बातें की जा रही हैं कि वो माजी में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते रहे हैं कि बड़ी कुर्सी पे छोटा आदमी बैठा है, इस तरह के ट्वीट्स करने के बाद। और ये भी खबर आ रही है कि कोई 4 रिटायर्ड जर्नैल मिलना चाह रहे हैं इमरान खान साहब से। यार ये जो खबर आई है इसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा किया और इनको कहा कि आप जाएँ और जाके खान को समझाएँ,
ठीक। दूसरी ये व्यू आ रही है कि नहीं, ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने सोचा है कि मुल्क खतरे में है, या इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ यही है कि इनको इकट्ठा किया गया और कहा गया कि जाएं आप समझाएं, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं मिल सकती, बिकॉज फैमिली को नहीं पूरी को मिल रही, राजा को नहीं मिल रही, तो इनको कैसे जाने देंगे। तो इसीलिए फिर ये गए हैं अदालत के पास। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता दूँ, अगर अदालत इनको इजाज़त दे देती है तो समझे समझ गए समझ गए। अगर अदालत नहीं देती तो समझे समझ गए। सब कल के शो में आपने जो बीजेपी का हिंदुत्व नज़रिया है या उनके जो तौसी पसंदाना अज़ाइम है हिंदू धर्म को लेकर, उनको आपने टारगेट किया। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी को सुने तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात इसलिए नॉर्मलाइज नहीं करते कि पाकिस्तान में फैसले कौन लेता है ये सब जानते हैं। वो हाइब्रिड रजीम को भी टारगेट करते हैं और नॉर्मलाइज करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। मीनवाइल जिस सतह पर वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को ले आए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी मुआहदा तब सस्टेन करता है जब किसी ना किसी लेवल पे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो। अगर वो बिल्कुल ही मुनक़ता कर देता है तो क्या पोजीशन हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं खात्मा होना, किसी चीज़ का खात्मा किया आप सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो अब आमना बलोच ने दो डिफरेंट, जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने 2 डिफरेंट सेशंस में डिप्लोमेट्स को, फॉरेन मिशंस को ब्रीफ किया। ब्रीफ तो करना चाहिए ना कि इंडिया जो कर रहा है गलत कर रहा है, वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो वो तो नॉर्मल रूटीन है इस किस्म की सिचुएशन में। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ब्रीफ करना तो ज़रूरी होता है ना। ओके, तो इससे सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है? नहीं, डिफ्यूज़ नहीं होनी। डिफ्यूज़ ये इंडिया कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना। तो उन्होंने ये सारा ड्रामा किया ना। या तो होता हमने किया होता, तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ये सारा कुछ आपने किया और आपके जो मकासद हैं, अगर उनके मकासद पूरे हो जाएं तो वो छोड़ ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं होते तो कुछ लगे रहेंगे कुछ ना कुछ करने। तो द बॉल इज़ नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो एक रिएक्टिव फोर्स हैं, जो वो करते हैं हम रिएक्शन करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने यही कहा है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ये दिस थिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमें आके समझाया कि इंडिया को समझाएं। वही तो धमकियाँ दे रहा है वॉर की। हम तो नहीं धमकी दे रहे वॉर की, इंडिया दे रहा है ना। तो इस सिचुएशन में इंडिया को समझा सकता है कोई? कोई नहीं समझा सकता इंडिया को, कोई नहीं समझा सकता। इंडिया को खुद पता है कि उन्होंने क्या किया है, इंडिया को पता है क्या करना है आगे, इंडिया को पता है किस हद तक इसको आगे बढ़ाना है और किससे आगे नहीं बढ़ाना। तो इंडिया विल डू कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच होगी। और बाकी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अभी वो रियल थ्रेट ऑफ वॉर है ही नहीं, दुनिया नहीं समझती कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर। इंडियन मीडिया को नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये जो लगे हुए हैं इंडियन, अभी या तो नरेंद्र मोदी कहे ना कि जी वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर, वो तो ये नहीं कह रहा। वो तो कह रहा है कि जो जिसने किया है हम पीछा करेंगे। यार ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। तो हम भी दुनिया तो के हर कोने में हम कहते हैं ये BLA ने जो किया हम नहीं छोड़ेंगे, हर नुक एंड कॉर्नर के पीछे जाएंगे। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इससे कोई नई बात नहीं समझ आती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इंडिया इज़ इन अ मूड टू लिसन टू एनीवन। वो तो चाह रहा है कि उनकी बात कोई समझे, उनको सपोर्ट मिले, वो नहीं मिलेगी उनको। सो अब उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है यहाँ से इसके बाद। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँ इंडिया के अंदर भी आवाज़ें खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो सारा ड्रामा हुआ है इसको वो चैलेंज करना शुरू करेंगी। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कांग्रेस, ऑपोजिशन पार्टीज और जो चंद इंडिपेंडेंट मीडिया है वो सवाल खड़े करने करेंगे। डर ये लगता है ना कि जब आप इंडिपेंडेंट किस्म के सवाल करते हैं इस किस्म की नेशनलिस्टिक और सो कॉल्ड पेट्रियाटिक सिचुएशन में, तो लोग आपको गालियाँ देते हैं। तो इसलिए आप ज़रा ख्याल से, फिर मीडिया भी ज़रा ख्याल रखता है। और वो 4-5 जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ, वो भी बड़ा ख्याल करके बात करते हैं। अभी तो सारों ने ये बात कर ली है कि जी इन पाकिस्तान ने किया। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सोचो कि पाकिस्तान ने क्यों किया, उसको क्या फ़ायदा था ये काम करने का। लॉजिक नहीं ढूंढ, लॉजिक नहीं आ रही। मैंने लॉजिक समझाई है कि हमारे लिए कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि हम ये काम करें। हमारा तो नुकसान हो जाता है। इंडिया का नहीं नुकसान होता, हमारा नुकसान होता है। इंडिया का नुकसान होगा जब इंडिया इसको अप करेगा। अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले, मार के निकले। तो फिर ये एक प्रेशर पड़ जाता है आपके ऊपर कि जी ओहो अभी भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, फिर वो FATF वाले आ जाएंगे। इंडिया तो यही चाहेगा कि आपको फिर घेराव किया जाएगा। तो हम क्यों इस किस्म की चीज़ करें। अभी हाल ही में जनरल बाजवा और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि अब हमने फोकस करना है ऑन जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के साथ पंगे लें इसके साथ। हाँ। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हमारे हक में नहीं जाती ये बात कि ये सब कुछ जो हुआ है इट इज़ हर्टिंग अस, इट इज़ नॉट हर्टिंग इंडिया, राइट, इट इज़ हर्टिंग अस मोर। तो ये कोई यहाँ भी कुछ आवाज़ें खड़ी हो जाती है ना कि जी नहीं इसमें शायद हमारा भी हाथ हो। कुछ लोग PTI के अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, वो नहीं देखते कि यहाँ
द क्वेश्चन ऑफ द नेशन स्टेट, वो अभी भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चल रहे। तो ये दिस हेल्प्स इंडिया, मगर इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ टोटल यूनिटी ऑन दिस कि रियासत को सपोर्ट करना है, झूठ बोले सच बोले रियासत को सपोर्ट करना है, इन अ क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के ऊपर नेशन स्टेट कम्स फर्स्ट। व्हाट अबाउट पीटीआई? आप उमर अयूब साहब का बयान देखें। नहीं, अच्छी बात है, शुक्र है वहाँ से बयान आए हैं, मगर मुझे कोई यही कह रहा था अभी कि वो देखे तो सही सोशल मीडिया के ऊपर कोई यूनिटी नहीं है, अभी भी गालियाँ दे रहे हैं वो जो उनके ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं वो जो हमने भी है, देखे वो हैं, PTI क्या है बात ना। है? जी जी, इसी के ऊपर तो रोना धोना है कि इनको कौन रोकेगा, दे आर हर्टिंग द कॉज। ठीक। तो ये है सिचुएशन। तो आपने जनरल बाजवा को जैसे याद किया तो मुझे याद आया नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे थे तो यूके से एक बयान जारी हुआ था पुरअमन हमसायगी का, कि पीसफुल होना चाहिए नेबरहुड। मईशत को भी उन्होंने साथ ही जोड़ा था कि इसी से मुमकिन कब की बात है? ये जब अक्टूबर 2023 में वापस आ रहे थे नवाज शरीफ साहब। तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बजी थी कि नवाज शरीफ साहब भारत के साथ मामलात को नॉर्मलाइज करेंगे। फिर जयशंकर साहब जब पाकिस्तान आए SCO के लिए और मीनवाइल कुछ भारतीय सहाफ़ी आए तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गए, मरीम नवाज भी थी वहाँ पे। तो यूँ लगा कि जैसे वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और आपने भी बात की थी तज्जिए में कि नवाज शरीफ साहब का किरदार माजी में भारत के हवाले से क्या रहा है। इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में नवाज शरीफ साहब आगे आएंगे? चले बलूचिस्तान में तो मेरा उनका ख्याल है किरदार बड़ी पीछे रह सेंसिटिव गया। सिचुएशन है। अगर मुझे मियाँ साहब पूछेंगे तो मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं आने की इस वक्त। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। इस वक्त इंडिया का मूड कुछ और है। आप चुप करके बैठें, लेट द इस्टेब्लिशमेंट हैंडल दिस, लेट द गवर्नमेंट हैंडल इट, दे नो मच मोर। इस वक्त अगर आपने कोई ऐसी बात की वो आपके ख़िलाफ़ जाएगी और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो बेस्ट ये है कि अभी आप चुप करके बैठे। ये ज़रूर है कि वी शुड ऑल कंडेम टेररिज्म, वी शुड कंडेम दोज हु डिड दिस। सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, वी शुड कंडेम इट होल हार्टेडली। और वो मियाँ साहब भी करें, सब करें, करना चाहिए। मैं थोड़ा सा सोचों में पड़ गया कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो जब ये हुआ तो कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। इससे ज़्यादा करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था। मगर मुझे समझ आई ना कि कंसर्न क्यों कहा उन्होंने, कंडेम क्यों नहीं कहा। क्यों? कि जब बलूचिस्तान हुआ हमारे साथ तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया। जब हमारे साथ टेररिज्म होती है तो इंडिया नहीं कंडेम करता। तो फिर ये वही है ना इंडिया पाकिस्तान का। आप नहीं करते तो हम क्यों करें? कोई असूल नहीं है तो हमारे पास भी फिर कोई असूल नहीं है। टिट फॉर टैट, ये पुराना हमारा मसला है। इंडिया ने आज तक जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, जो TTP कर रही है, ये BLA कर रही है, कभी कंडेम नहीं किया। पंजाबी मारे जाते हैं, एथनिक क्लेंसिंग होती है कि इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी सर्विस, व्हाई शुड वी? तो इससे ज़्यादा हम क्या करें? मगर फिर भी आपने देखा कि हमारी तरफ से, सियासतदानों की तरफ से कंडेमनेशन भी आई है। जी, सबने मुजम्मत किया है कि टेररिज्म जहाँ भी हो, जिस भी फॉर्म में हो। तो आई थिंक अच्छी बात है, वी शुड गो द एक्स्ट्रा माइल। इंडिया नहीं करता ये, नहीं करता। तो इंडिया अब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है? वही BLA, वही बिल्कुल होगा। मैंने प्रेडिक्ट किया था और मैं फिर कह रहा हूँ और इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। और मैंने पहले भी कहा था, ये भी कहा था कि अब पहले फ़ौज आपकी और इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिस्ट के ख़िलाफ़ तैयारी कर रही थी और एक्टिंग में थी। अब उनको डाइल्यूट करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज, क्योंकि LOC के ऊपर भी अब इंसिडेंट्स होंगे और वो हॉट रहेगी। तो इस मामले को लेकर आलमी बरादरी को कैसे मुतनब्बे किया जा सकता है? क्योंकि भारत में तो बगैर किसी खतरे के खौफ के पहले घंटियां बजानी शुरू कर दी जाती हैं। ये खतरे तो रियल हैं, TTP और BLA से रिलेटेड। तो पाकिस्तान कैसे आलमी बरादरी को बता सकता है कि भारत इस तरह के इकदाम पाकिस्तान में करना चाहिए ना, मगर नहीं हो रहा ना इनकी। क्योंकि पाकिस्तान की बात ज़्यादा, तो पाकिस्तान ने पुराने ज़माने में बहुत सी ऐसे काम किए हैं जिसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपथीज़ जो है, हमदर्दियाँ खो बैठे हैं। हमारी मतलब है कि आवर डिप्लोमेसी हैज़ बीन वेरी वीक और हमने काफ़ी नेबरहुड के अंदर ये बात कहना कि किसी के कहने के ऊपर हमने ये किया, यार छोड़ो, किसी के कहने पे आपने किया, ये कोई बात है? कि अमेरिका ने हमें कहा तो हमने कर दिया, ये कोई बात है? आपको अब आप कहते हैं जी हमें उस जंग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, अफगानिस्तान में जो हुआ नहीं बनना चाहिए था। मगर आपने क्या सिर्फ 10 साल वो और उसके अगले 10 साल भी तो आपने बहुत कुछ किया। और उस वक्त तो अमेरिका नहीं था, अमेरिका तो चला गया था, रूस भी चला गया था। आप फिर अफगानिस्तान में आपने वहाँ कितनी इंटरफेरेंस की, तो अब वो भुगत रहे हैं हम। तो हमारी आवर रेपुटेशन इज नॉट गुड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर पावर, पीपल हैव टू रिस्पेक्ट आवर डिस्क्रेशन, शैल वी से।